आप सभी प्यारे भक्तों का इस आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपका हर एक सब्सक्राइब करना एक आशीर्वाद की तरह है। आप ही के कारण यह भक्ति की धारा बह रही है। आज हम जिस देवी की कथा सुनने जा रहे हैं वह स्वयं भोजन की देवी है, जो हर घर की रसोई में विराजमान होती है, माता अन्नपूर्णा। चलिए डूबते हैं इस दिव्य कथा में, जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक जीवन का दर्शन है। माता अन्नपूर्णा कौन है? वे वही हैं जो संसार का पालन करती है, हर भूखे को भोजन देती है। वे कोई सामान्य देवी नहीं, बल्कि स्वयं भगवती पार्वती का वह रूप है। जब उन्होंने अन्न का महत्व पूरे संसार को समझाया था, अन्न जिसे हम साधारण समझते हैं वह वास्तव में ईश्वर का ही स्वरूप है। माँ अन्नपूर्णा के बिना यह संसार भूख से व्याकुल हो जाएगा। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं कैलाश पर्वत से, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं। एक दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे और विचार कर रहे थे, यह संसार वास्तव में सत्य है या माया। उन्होंने पार्वती से कहा, यह सब माया है। शरीर, भूख, अन्न, यह सब एक भ्रम है। आत्मा को न भोजन की आवश्यकता है न वस्त्रों की। महादेव की बातें सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई, परंतु उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, यदि अन्न माया है तो फिर जीवों का पोषण कैसे होगा? माँ पार्वती जानती थी कि अन्न कोई भ्रम नहीं, वह तो साक्षात शक्ति है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यदि अन्न माया है तो आज से मैं सारे जगत में अन्न का संचार बंद कर देती हूँ। देखते हैं फिर क्या होता है। और सचमुच उसी क्षण से पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया। खेत सूखने लगे, फल फूल मुरझाने लगे, नदी तालाब सूखने लगे। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी भूख से तड़पने लगे। एक दिन भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं। ऋषि मुनि भोजन के बिना यज्ञ नहीं कर पा रहे, संतानें रो रही हैं, माताएं अशक्त हो चुकी हैं। तब भगवान शिव को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, हे देवी, आपने सत्य कहा था, अन्न कोई माया नहीं, यह तो स्वयं जीवन है। कृपया करके इस संसार को फिर से अन्न से युक्त करें। माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर वाराणसी के अन्न क्षेत्र में स्वयं को प्रकट किया, माँ अन्नपूर्णा के रूप में। उनके हाथ में सोने का पात्र और अन्न से भरा कटोरा था। वे सबको निस्वार्थ भोजन देने लगी। कहते हैं, कोई भूखा उनके दरबार से लौट नहीं सकता था। भगवान शिव स्वयं भिक्षुक के रूप में उनके द्वार पर पहुंचे। माँ ने उन्हें अन्न का दान दिया और तब से भगवान शिव ने यह स्वीकार किया कि अन्न की महिमा सर्वोच्च है। माँ अन्नपूर्णा की यह लीला हमें सिखाती है कि अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो एक दाना अन्न का व्यर्थ करता है, वह अगले जन्म में भूख का दंड भोगता है। रसोई में अन्न को देवता मानकर हमें उसका आदर करना चाहिए। भोजन को बनाते समय कभी भी क्रोध न करें। प्रेम से बनाए गए अन्न में ही माँ की कृपा होती है, उसी में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। एक और कथा के अनुसार जब काशी नगरी को बचाने की बात आई, तब भी माँ अन्नपूर्णा ने काशीवासियों को भोजन देकर तृप्त किया और उनकी शक्ति को बनाए रखा। कहते हैं, काशी न केवल मोक्ष की भूमि है, बल्कि अन्न की देवी की लीला स्थली भी है।
माँ अन्नपूर्णा के दर्शन से भी भूख मिट जाती है, आत्मा को शांति मिलती है। उनके मंदिरों में जब अन्नदान होता है तो वहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा भी तृप्त हो जाती है। सच्चे अन्न का दान वही है जो प्रेम से किया जाए। अब आइए हम सुनते हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार एक ब्राह्मण भूखा प्यासा चल रहा था। कहीं भी उसे भोजन नहीं मिल रहा था। वह थककर माँ अन्नपूर्णा के मंदिर के बाहर ही बैठ गया और रोने लगा। माँ, अगर तू सच्ची है तो मुझे एक मुट्ठी अन्न दे। उसी क्षण एक वृद्धा आई। उसके हाथ में खिचड़ी थी। उसने ब्राह्मण को खिलाया और फिर अदृश्य हो गई। ब्राह्मण तुरंत समझ गया वह माँ अन्नपूर्णा स्वयं आई थी। जब भक्त सच्चे भाव से पुकारता है तो माँ तो स्वयं दौड़ी चली आती है। माँ अन्नपूर्णा का एक रूप यह भी है वैराग्य में भी संतोष देना। वे सिर्फ पेट नहीं भरती, मन को भी भर देती हैं। जब घर में संकट हो, अन्न का अभाव हो तो माँ अन्नपूर्णा की उपासना करें। प्रेम से रसोई में दीप जलाएं, उन्हें गुड़ और चावल चढ़ाएं। मन में विश्वास रखें, माँ सबको भोजन देने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्न ब्राह्यति वेजानात, यानी अन्न ही ब्रह्म है। अन्न का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान है। माँ अन्नपूर्णा को विशेष रूप से नवरात्रि, अन्नकूट और दीपावली पर पूजा जाता है। उस दिन घर की रसोई को सजाया जाता है। माँ को खीर, हलवा, पूड़ी का भोग लगाया जाता है और भक्तों में अन्न बांटा जाता है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ केवल अनाज नहीं, प्रेम, दया, करुणा और संतोष भी देती है। जो घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो, वहाँ दरिद्रता तो टिक ही नहीं सकती। आज इस कथा के माध्यम से हम सब पढ़ लें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, किसी भूखे को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और माँ अन्नपूर्णा के नाम से हर रसोई की शुरुआत करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है कि हे अन्नपूर्णे, सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्थ भिक्षा देहि न पार्वती। हे माँ, हमें भक्ति दो, संतोष दो और वो दृष्टि दो जिससे हम हर अन्न के कण में तुम्हारा रूप देख सके। आप सभी भक्तों को माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा प्राप्त हो। ऐसी ही मंगल कामना के साथ इस कथा का हम समापन करते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो अपने किसी को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथाएं आपके लिए लाएंगे। अब इसी के साथ जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ पार्वती।